रामायण की भव्य टेपेस्ट्री में सम्मान, प्रेम और बलिदान की एक महाकाव्य कहानी। हमारे नायक खुद को दंडकारण्य के आकर्षक जंगलों में पाते हैं, जो अरण्यकांड के नाम से जाने जाने वाले अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। यहाँ महान राजकुमार राम, उनकी समर्पित पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण एक तपस्वी जीवन अपनाते हैं। उनकी कृपा और धैर्य कठिनाई के बावजूद भी चमकते हैं। हालांकि उनकी शांति अक्सर राक्षसों के साथ मुठभेड़ों से बाधित हो जाती है, जो उनके साहस और संकल्प का एक प्रमाण है। इन मुठभेड़ों में से एक प्रमुख है राक्षसी शूर्पणखा के साथ टकराव, जो आने वाले तूफान की प्रस्तावना थी। तूफान एक शक्तिशाली राक्षस राजा रावण के रूप में आता है, जो छल से सीता का अपहरण कर लेता है। फिर भी कैद में भी सीता की अटूट भक्ति और साहस बरकरार है। अध्याय का समापन कुलीन पक्षी जटायु की रावण के खिलाफ वीरतापूर्ण लेकिन निरर्थक लड़ाई के साथ होता है, एक बलिदान जो कथा पर गहरी छाप छोड़ता है। जैसे ही हम अगले अध्याय किष्किंधाकांड में प्रवेश करते हैं, हमारे नायक स्वयं को वानर साम्राज्य में पाते हैं। यहाँ राम ने निर्वासित वानर राजा सुग्रीव के साथ गठबंधन बनाया। साझा उद्देश्यों की भट्टी में बना ये गठबंधन सीता को बचाने की खोज में महत्वपूर्ण साबित होगा, लेकिन गठबंधन की अक्सर कीमत चुकानी पड़ती है। इस मामले में ये राम के हाथों सुग्रीव के भाई बाली की दुखद मृत्यु है। नैतिक अस्पष्टता में डूबी यह घटना कथा में जटिलता की एक नई परत जोड़ती है। किष्किंधाकांड अध्याय मित्रता और विश्वास के महत्व को रेखांकित करता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साझा उद्देश्य अटूट बंधन बना सकते हैं। जैसे ही हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम इन अध्यायों की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। दंडकारण्य के मनमोहक जंगलों से लेकर हलचल भरे वानर साम्राज्य तक की यात्रा साहस, भक्ति, मित्रता और रणनीतिक निर्णयों से भरी है, जो सभी महाकाव्य कथा यानी रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहानी आगे बढ़ती रहती है और हम भाग्यशाली श्रोता बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आगे क्या होगा।